वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। बगैर अमल के इल्म की कोई बरकत नहीं है। बुजुर्गों ने फरमाया इल्म अमल को दावत देता है, अमल आता है, इल्म रहता है, वरना इल्म भी चला जाता है, फिर भूल जाता है इंसान, इल्म ही को भूल जाता है। उन्होंने कहा इसलिए कि अभी तक किसी खानका से जुड़े नहीं थे, दलीलें ही दलीलों में डूबे हुए थे, कहने लगे जाओ आपको नहीं समझेगा। उसी दरमियान में ये हुआ कि लेकिन अल्लाह वाले की शान थी, वो बैठे रहे, उनके भगाने पे नहीं गए। कोई दूसरी ज़रूरत पेश आई मौलाना को, मौलाना उठ करके गए, इन्होंने सारी किताबें उठाई और जो मौलाना के मदरसे का हौज था उसमें डाल दिया। अब उस दौर में किताबें छपती नहीं थी बल्कि लिखी जाती थी किताबें। तो अब जो रोशनाई से लिखी हुई किताबें हो उसको तो पानी लगे तो बह जाए, छपी हुई किताबें को मुमकिन है ना बहे, लेकिन लिखी हुई किताबों को तो बह ही जाएगा, और डाला उसके अंदर। अब जाहिर सी बात है हौज में किताबें गई, पूरी जिंदगी का सरमाया उसी में। मौलाना दौड़े दौड़े आए, देखा कि दीवाने ने क्या कर दिया, पागल ने। तो कहा ये क्या किया, मेरी पूरी जिंदगी की किताबें तुमने अंदर डाल दी, सब अब वो जाया हो गई, पिघल गई वो। हज़रत शम्स तबरेज़ ने कहा चाहिए, नहीं समझे। शम्स तबरेज़ ने कहा चाहिए, ओ पागल अब कहां मिलेगी ये किताब, वो तो लिखी हुई है, सब बह गई होगी उसकी रोशनाई। मौलाना चाहिए, अरे अब क्या मिलेगी। हज़रत शम्स तबरेज़ ने हाथ डाला और निकाला। सूफिया फरमाते हैं उस किताब पे पानी का छींटा तो दूर की बात, उस किताब पे पानी का कोई असर भी नहीं था, खुश्क थी। निकाल करके दिया, फिर दिया, फिर दिया, फिर दिया। मौलाना की आंखें फटी के फटी रह गई। फिर मौलाना का ई चीज ये क्या है, ये क्या है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा ई हाल अस्त, वो काल है, ये हाल है। कहा अच्छा फिर ये बात है। कदम पकड़ लिए, फिर उन्हीं के हो गए, और उन्हीं के हो गए। फिर अब तक के इल्म था, अब तक इल्म था, शम्स तबरेज़ से वाबस्ता हुए इरफान नसीब हुआ। इल्म था, इरफान नसीब हुआ। इल्म और इरफान में फर्क क्या है, जो पर्दे के इस तरफ है वो इल्म है, और जो पर्दे के उस तरफ है उसका नाम इरफान है। तो जब इरफान नसीब हुआ यानी मारिफत नसीब हुई, पहचान नसीब हुई, तो फिर अब शम्स तबरेज़ की गुलामी इख्तियार करके उनको कोई आर नहीं होती। अब पागल नहीं समझते, क्यों, इसलिए कि पर्दे के पीछे नजर चली गई थी। अब दीवाना नहीं समझते, अब जाहिल नहीं समझते, इसलिए कि आंखें रोशन हो गई थी। अब सिर्फ माथे की नहीं बल्कि दिल की आंखें भी शम्स तबरेज़ को देख रही थी, क्योंकि शम्स तबरेज़ को देखने के लिए शम्स तबरेज़ बनना जरूरी है। अरे जब दुनिया के शम्स को लोग नहीं देख सकते तो तबरेज़ के शम्स को कैसे देख सकते थे। फिर कैफियत ये हुई कि हजरत आरिफ रूमी कहने लगे मौलवी हरगिज नशुद मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी नशुद। इसीलिए हमारे उलमा ने कहा, आप देखो हर आलिम खानका से जुड़ा है। मौलाना अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी 24 साल की उम्र तक के या 21 साल की उम्र तक के मौलाना कहलाते थे, लेकिन जब किसी शम्स तबरेज़ का दामन मिला महरेरा के आले रसूल का, तो दुनिया ने उनको इमाम अहले सुन्नत आला हजरत कहा। बदायूं में मौलाना अब्दुल कादिर थे, लेकिन जब कोई शम्स तबरेज़ उन्हें मिला महरेरा का, तो फिर वो ताजुल फहूल हो गए, इमाम अहले सुन्नत कहलाए। इसी तरीके से आप देखते चले जाएं, और भी एक सिलसिला है। तो इल्म ज़रूरी है, लेकिन इल्म के साथ उन लोगों का साथ ज़रूरी है जो अहले ईमान, अहलुल्लाह, अल्लाह के वली हैं। अगर अल्लाह के वलियों से नहीं जुड़ोगे ईमान महफूज नहीं रहेगा, और ईमान की हिफाजत चाहते हो तो वलियों का साथ ज़रूरी है, वलियों का तकर्रुब ज़रूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, तफसीर पढ़ाओ, फ़िक़्ह पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, लेकिन वहाँ पढ़ाओ जहाँ वलियों का इरफान है, वहाँ पढ़ाओ जहाँ वलियों का फैज़ान है, वहाँ पढ़ाओ जहाँ औलिया अल्लाह की रहनुमाई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी गुफ्तगू को तमाम करते करते और जाते जाते इतना ज़रूर आपको बता दूँ कि जहाँ वली नहीं वहाँ ईमान की हिफाजत नहीं, क्योंकि शैतान
ایسے ایسے انداز میں بہکاتا ہے، ایسے ایسے انداز میں آتا ہے کہ وہ ایمان کو لوٹ لے جاتا ہے، ایمان کو چھین لے جاتا ہے۔ یاد رکھنا اولیاء کا ساتھ ضروری ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ اور یاد رکھو بغیر ایمان کے علم کسی کو نفع نہیں دیتا، اگر علم ایمان کے بغیر نفع دیتا تو شیطان اتنا بڑا عالم جہنم میں کیوں جاتا، اور بھی اس جیسے بڑے بڑے جہنم میں کیوں ویڈیو جاتے۔ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔